सकती। दूसरी बड़ी बात इसमें ये हो जाती है कि अगर ये बात मीणा कह रहे हैं तो गहलोत क्यों समर्थन कर रहे हैं, क्योंकि गहलोत का इस सरकार से और इस मंत्रिमंडल से तो कोई रिश्ता नहीं है। वे तो विपक्ष के बड़े चेहरे हैं और कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर अशोक गहलोत ने अगर मीणा का समर्थन किया तो फिर इसके बाद ये बात खुलने लग गई कि क्या गहलोत और मीणा मिलकर राजस्थान में कुछ बड़ा करने की कोशिश की। जब उन्होंने इस्तीफा देने की बात कही थी तो उस दौरान मुख्यमंत्री ने उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं किया और जाहिर तौर पर जिस तरीके की बातें वो कर रहे हैं उससे साफ प्रतीत होता है कि राजस्थान जो असंतुष्टि की जो भावना लगातार बढ़ रही है, ये आने वाले दिनों में बीजेपी के लिए बड़ा संकट लेकर आ सकती है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी में भी रफ्ता रफ्ता ऐसे ही एक समय जो बागी सुर है वो पनपते हुए नजर आए थे और आज मिल रहा है। बिल्कुल, यहाँ पर सचिन पायलट, वसुंधरा राजे सिंधिया, गोविंद सिंह डोटासरा ये तमाम उसी तरीके की बयानबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि किरोड़ी लाल मीणा, भजनलाल शर्मा सरकार के खिलाफ उतना बड़ा जन आंदोलन खड़ा कर। क्या किरोड़ी लाल मीणा करेंगे बीजेपी से बगावत? क्या किरोड़ी लाल मीणा गिराएंगे भजनलाल की सरकार? क्या किरोड़ी लाल मीणा को मिल रहा है कांग्रेस का समर्थन? दर्शकों, जहां एक तरफ किरोड़ी लाल मीणा ने भारतीय जनता पार्टी और भजनलाल की सरकार पर गंभीर आरोप लगाए और कहा कि मेरी जासूसी हो रही है, अधिकारी मेरे पीछे पड़े हैं, सीआईडी मेरे पीछे लगी हुई है, तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें कारण बताओ नोटिस थमा दिया। उसके बाद नरमी जरूर देखी गई, लेकिन एक बार फिर से उन्हीं आरोपों को दोहराते हुए किरोड़ी लाल मीणा ने अपनी ही सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। बड़ा सवाल कि जहां एक तरफ कांग्रेस इस पूरे मुद्दे को लेकर भजनलाल की सरकार से सवाल पूछ रही है, तो वहीं दूसरी तरफ किरोड़ी लाल मीणा भी कहीं ना कहीं इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए भजनलाल को कटघरे में ले रहे हैं। ऐसे में बड़ा सवाल क्या कांग्रेस पार्टी और किरोड़ी लाल मीणा के बीच डील हो गई है? क्या कांग्रेस पार्टी के इशारे पर किरोड़ी लाल मीणा अपनी ही सरकार के खिलाफ बगावती तेवर दिखा रहे हैं? न्यूज रूम में तमाम सहयोगी मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। राहुल सर मेरे साथ मौजूद हैं। राहुल सर, जिस तरीके से देखा जाए तो किरोड़ी लाल मीणा लगातार कहीं ना कहीं अपनी ही सरकार को घेरते हुए नजर आ रहे हैं। नोटिस के बाद बैकफुट पर नजर आए थे, लेकिन एक बार फिर से वो उन्हीं आरोपों को दोहराते हुए नजर आ रहे हैं। क्या लगता है आपको कि कहीं ना कहीं उन्हें कांग्रेस पार्टी का समर्थन मिल रहा है? देखिए, फोन टैपिंग की अगर हम बात करते हैं और राजस्थान की बात करते हैं तो जब गहलोत की सरकार थी तो उस समय भी फोन टैपिंग के मामले खुल रहे थे और फोन टैपिंग का मामला उस वक्त भी उठ रहा था जब गहलोत की सरकार थी। तो ये कहा जा रहा था कि जो अशोक गहलोत हैं वे अपने ही जो मंत्री हैं उनके फोन टैप करा रहे हैं। और ऐसे में देखिए राजस्थान के अंदर जिस तरीके से देखा जाता है कि एक बहुत बड़े चेहरे हैं ये, और इन्होंने अपनी ही सरकार भजनलाल सरकार पर जो बड़े आरोप मीणा ने लगाए हैं, उसके बाद में ये सवाल खड़ा हो जाता है कि आखिरकार मीणा ने ये बात कही, उसके बाद वो पलट गए। फिर मीणा ये कहते हैं कि नहीं, इस तरीके की कोई फोन टैपिंग नहीं हो रही थी। तो आखिरकार अगर नहीं हो रही थी तो फिर ये कहने की क्या जरूरत आन पड़ी कि हमारी सरकार में फोन टैपिंग हो रही थी? दूसरी बड़ी बात इसमें ये हो जाती है कि अगर ये बात मीणा कह रहे हैं तो गहलोत क्यों समर्थन कर रहे हैं, क्योंकि गहलोत का इस सरकार से और इस मंत्रिमंडल से तो कोई रिश्ता नहीं है। वे तो विपक्ष के बड़े चेहरे हैं और कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर अशोक गहलोत ने अगर मीणा का समर्थन किया तो फिर इसके बाद ये बात खुलने लग गई कि क्या गहलोत और मीणा मिलकर राजस्थान में कुछ बड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। यही बड़ी वजह है कि मीणा को नोटिस थमा दिया जाता है, कारण बताओ नोटिस, जिसका जो जवाब है वो सबसे, देखिए केवल मीणा को ही नहीं, हरियाणा की तरफ आप आ जाइए, अनिल विज को भी कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया गया था, महाराष्ट्र में पंकजा मुंडे को भी जारी कर दिया गया था। तो यही देखा जा रहा है कि इन जो बड़े चेहरों को जो कारण बताओ नोटिस जारी किया गया, इसका जवाब जो मिला है, इसके बाद भी ये देखा जा रहा है कि राजस्थान में सियासी जो हलचलें हैं वे फिलहाल थमती नजर नहीं आ रही हैं। और यहाँ पर देखिए, अगर मीणा का जिक्र कर रहे हैं तो इसके साथ ही हम वसुंधरा राजे का भी जिक्र करेंगे, जो राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। देखिए, राजस्थान में वसुंधरा राजे एक बहुत बड़ा चेहरा है और वे ये उम्मीद लगाकर बैठी थी कि उन्हें सीएम बनाया जाएगा, लेकिन पर्ची वाली सरकार ने उन्हें जो है पूरी तरीके से साइडलाइन किया, क्योंकि जब पर्ची उनके हाथ में निकलती है भजनलाल शर्मा की तो वे खुद हैरान हो जाती हैं कि ये क्या हो गया। तो ऐसे में ये देखा जा रहा है कि किरोड़ी लाल मीणा के बाद में क्या वसुंधरा राजे भी हैं जिनकी उठापटक राजस्थान के अंदर देखने को मिल रही है। और यहाँ पर यह भी देखा जा रहा है कि अगर किरोड़ी लाल मीणा जिस तरीके से, देखिए फिलहाल तो अभी वे कोई बयान नहीं दे रहे हैं, लेकिन क्या किरोड़ी लाल मीणा और वसुंधरा राजे जैसे बड़े चेहरे अगर अपनी ही पार्टी के खिलाफ हैं, ये वे भजनलाल शर्मा के कामकाज से खुश नहीं है, तो क्या ऐसे में संभावनाएं फिर बन रही है कि वे कांग्रेस की तरफ जाएंगे? क्योंकि बहुत सारे जो प्रपोजल हैं वे मीणा ने अपनी ही सरकार के साथ
सामने रखे थे जिसे ठुकरा दिया गया। तो यही बड़ी वजह देखी जा रही है कि मीणा का रुख अगर कांग्रेस की तरफ रहता है तो क्या राजस्थान में ये एक बहुत बड़ा सियासी बदलाव होगा? जाहिर सी बात है दर्शकों कि इस वक्त राजस्थान में सियासी बदलाव जो है साफ तौर पर कहीं ना कहीं देखा जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के खिलाफ किरोड़ी लाल मीणा बयानबाजी कर रहे हैं और सवालों के घेरे में कहीं ना कहीं भजनलाल को खड़े कर रहे हैं, ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या किरोड़ी लाल मीणा आने वाले समय में बीजेपी की जो सरकार है उसको गिराते हुए नजर आएंगे? क्या किरोड़ी लाल मीणा कहीं ना कहीं कांग्रेस के इशारे पर काम कर रहे हैं? मेरे साथ दिनेश मौजूद हैं। दिनेश, जिस तरीके से देखा जाए तो किरोड़ी लाल मीणा कारण बताओ नोटिस के बाद बैकफुट पर नजर आते हैं, लेकिन दोबारा से इस बात की क्यों कहीं ना कहीं जिक्र करते हैं कि मेरी जासूसी की जा रही है, सीआईडी मेरे पीछे है, अधिकारी सुधर नहीं रहे हैं? क्या लगता है आपको कि कहीं ना कहीं वो आने वाले समय में बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा सकते हैं? देखिए, किरोड़ी लाल मीणा के हाथ में कुछ नजर आता नहीं है। उनका हाल हरियाणा के अनिल विज जैसा ही दिखाई दे रहा है राजस्थान में, क्योंकि जब उन्होंने इस्तीफा देने की बात कही थी तो उस दौरान मुख्यमंत्री ने उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं किया, और जाहिर तौर पर जिस तरीके की बातें वो कर रहे हैं उससे साफ प्रतीत होता है कि राजस्थान में जो भ्रष्टाचार की लड़ाई किरोड़ी लाल मीणा ने जोर शोर से लड़ी थी अशोक गहलोत सरकार के खिलाफ, क्योंकि वर्ष 2018 में सचिन पायलट की अगुवाई में कांग्रेस पार्टी ने उनके नेतृत्व में विधानसभा का चुनाव लड़ा, पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाई। उसके बाद अशोक गहलोत सरकार ने करीब 1.5 साल का कार्यकाल पूरा किया था। उसके बाद जयपुर में एक बड़ा आंदोलन किरोड़ी लाल मीणा की तरफ से किया गया। उस छात्र आंदोलन में किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि प्रदेश में जो रोजगार है उसको लेकर के सरकार यहाँ पर गंभीर नहीं है और भर्तियों को बेचा जा रहा है, इस तरीके के आरोप किरोड़ी लाल मीणा ने लगाए थे। उस दौरान अशोक गहलोत ने एक एसआईटी का गठन किया था। हालांकि उस एसआईटी के गठन के बाद 50-60 की संख्या में यहाँ पर जो उप निरीक्षक भर्ती हुए थे उन पर एक्शन लिया गया। उसके बाद लगातार वो मामला जो है वो कोर्ट में लंबित है, लेकिन जिस तरीके से अब उसी मामले को लेकर के और अनेक तरीके की जो भर्तियां निकल रही हैं आरपीएससी के तहत, उनको लेकर के भी यहाँ पर किरोड़ी लाल मीणा का कहना है कि भाई राजस्थान के लोगों को रोजगार मिल नहीं रहा है, दूसरे प्रदेशों के लोग आकर के यहाँ पर रोजगार ले जा रहे हैं, तो साफ तौर पर हमारे प्रदेश के युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। दूसरी ओर सिंचाई के लिए किसानों की जो पानी की व्यवस्था है उसका एक बड़ा मसला राजस्थान में होता है, क्योंकि बड़ा भूभाग है और उसको देखते हुए कहीं ना कहीं सरकार के लिए हमेशा चुनौतीपूर्ण ये माहौल बना रहता है, चाहे अशोक गहलोत की सरकार रही हो, वसुंधरा राजे सिंधिया की सरकार रही हो या फिर भजनलाल शर्मा हो। यहाँ पर ये तमाम जो नेता हैं ये उस मुद्दे को चुनाव में तो उठाते हैं लेकिन पूरा करने में नाकाम होते हैं, क्योंकि राजस्थान के पास खेती के लिए, सिंचाई के लिए पर्याप्त मात्रा में सिंचाई योग्य पानी नहीं है। तो ये तमाम मुद्दे हैं जिसको लेकर वो सरकार के खिलाफ खड़े हो रहे हैं। पिछले दिनों नागौर वसुंधरा राजे सिंधिया पहुंची थी, उन्होंने कहा कि किरोड़ी बाबा जो बात कह रहे हैं उन पर सरकार को गौर फरमानी चाहिए। तो इस बात के संकेत साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं कि यानी वसुंधरा राजे का भी समर्थन कहीं ना कहीं मिल रहा है। बिल्कुल, यहाँ पर सचिन पायलट, वसुंधरा राजे सिंधिया, गोविंद सिंह डोटासरा ये तमाम उसी तरीके की बयानबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि किरोड़ी लाल मीणा भजनलाल शर्मा सरकार के खिलाफ उतना बड़ा जन आंदोलन खड़ा कर पाएंगे, क्योंकि बीजेपी संयुक्त रूप से उनके साथ जो है वो खड़ी दिखाई नहीं दे रही है। और इसी कदर यहाँ पर आगे आने वाले वक्त में मुझे लगता है कि हाईकमान का दबाव हो या फिर पार्टी संगठन की कार्रवाई हो, जिससे यहाँ पर निराश होकर किरोड़ी लाल मीणा को शांति बैठने पर मजबूर होना पड़ेगा। जाहिर सी बात है दर्शकों की हाल ही में बीजेपी की तरफ से जब कारण बताओ नोटिस थमाया गया तो किरोड़ी लाल मीणा बैकफुट पर नजर आए, अपनी ही बातों से मुकर गए। उन्होंने कहा कि मैंने ये बात सरकार के लिए नहीं बल्कि मीडिया के लिए कहा था, मीडिया मेरे पीछे लगी रहती है। लेकिन फिर से अचानक जिस तरीके से भजनलाल सरकार के खिलाफ बयानबाजी कर रही हैं, ऐसे में सवाल उठता है कि क्या बीजेपी अब उन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाएगी? क्या बीजेपी उनके खिलाफ बड़ा एक्शन लेने की तैयारी कर रही है? मेरे साथ अमन सर मौजूद हैं। सर, जिस तरीके से देखा जाए तो किरोड़ी लाल मीणा बार बार बयानबाजी कर रहे हैं, कभी अपने बयानों से पलट जाते हैं, कभी फिर से दोहराते हुए नजर आते हैं। क्या लगता है आपको कि कहीं ना कहीं इस बगावती तेवर को देखते हुए उनके खिलाफ एक्शन हो सकता है? देखिए, बिल्कुल बीजेपी की जो सीनियर लीडर्स हैं ऐसा देखने को मिल रहा है लगातार कि वो बागी सुर अपना रहे हैं। हरियाणा में अनिल विज का हाल आप देख रहे हैं, राजस्थान में जो किरोड़ी लाल मीणा है उनका हाल आप देख रहे हैं, यानी कि एक तरीके से देखने को मिल रहा है कि जो अनुभवी नेता हैं वो असंतुष्ट दिखाई पड़ते हैं। और मीणा जिस तरह से कृषि मंत्री भी हैं राज्य के, और एक के बाद एक बातें कहते हुए नजर आते हैं कि हम मछलियां पकड़ रहे हैं, मगरमच्छ नहीं पकड़ पा रहे हैं। अपनी सरकार के ऊपर ये भी कहते हुए नजर आते हैं कि हमें जो ज्यादा भ्रष्ट लोग हैं उनके ऊपर हमें कार्रवाई करनी चाहिए, चाहे वो ओहदे में कितने बड़े हों। तो ये तमाम जो बातें हैं वो कहीं ना कहीं अपनी सरकार को लेकर कहते हुए दिखाई पड़ रहे हैं कि उनकी सरकार पुख्ता तौर पर, मजबूत तौर पर कदम नहीं उठा रही, जिसकी वजह से जो काम सुचारू तरीके से चलना चाहिए वो काम नहीं चल पा रहा। और ऐसे ही अगर अनिल विज की बात की जाए तो वो भी कुछ ऐसे ही कहते हुए नजर आते हैं कि सरकार
सरकार में जो काम होना चाहिए, जो कह सकते हैं अफसर हैं या जो अधिकारी हैं, वो जिनको जिस तरह से काम करना चाहिए वैसा काम नहीं कर रहे, बल्कि भ्रष्ट होते हुए नजर आते हैं। नायब सिंह सैनी को कोई काम नहीं है, वो इनके ऊपर निगाह रखने के बजाय यहाँ वहाँ घूमते हुए दिखाई पड़ते हैं। तो ये जो असंतुष्टि की जो भावना लगातार बढ़ रही है, ये आने वाले दिनों में बीजेपी के लिए बड़ा संकट लेकर आ सकती है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी में भी रफ्ता रफ्ता ऐसे ही एक समय जो बागी सुर हैं वो पनपते हुए नजर आए थे। और आज देखिए कितने लोग कांग्रेस छोड़कर जा चुके हैं। कहीं ऐसे ही बीजेपी का हशर होता हुआ नजर ना आए, क्योंकि लगातार देखा जा रहा है कि बीजेपी का जो आला कमान है वो ही सारे फैसले कर रहा है। आप देखिए, अगर दिल्ली की बात करें, यहाँ पर लगभग तय माना जा रहा था कि प्रवेश वर्मा मुख्यमंत्री होने वाले, लेकिन ऐन वक्त पर रेखा गुप्ता का नाम सामने आ जाता है। अब प्रवेश वर्मा भी कहने का असंतुष्ट दिखाई पड़ते हैं। तो ये बीजेपी की रणनीति रही है कि किस तरह से जो बड़े ओहदे के नेता होते जा रहे हैं या जो बड़े कद के नेता होते जा रहे हैं, उनको कैसे साइडलाइन करना है। और आने वाले दिनों में बीजेपी के लिए मुझे ऐसा लगता है कि संकट के बादल और ज्यादा गहराते हुए नजर आ सकते हैं। बीजेपी के लिए संकट के बादल गहराते नजर आ सकते हैं। ये जो चीजें हैं वो बार बार सुनने को मिल रही हैं, क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी में एक प्रचलन शुरू किया गया कि नए नवेले विधायकों को मुख्यमंत्री की कुर्सी सौंपी जाने लगी और कहीं ना कहीं जो बड़े लीडर हैं उनको दरकिनार करने का काम किया जा रहा है। लेकिन जिस तरीके से अब भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता, खास तौर पर देखा जाए तो अनिल विज, किरोड़ी लाल मीणा, हाल ही में शिवराज सिंह चौहान ने भी जो एयर इंडिया की फ्लाइट में उन्हें टूटी हुई कुर्सी मिली थी उसको लेकर के भी सवाल उठाया था। और कहीं ना कहीं उससे मोदी सरकार जो है उस पर भी सवाल उठने लगे थे कि आखिर जो प्रधानमंत्री मोदी की सरकार है, क्या एयर इंडिया को इस कहीं ना कहीं सही नहीं किया गया। तो देखा जाए तो जिस तरीके से बगावती तेवर इस वक्त बीजेपी के बड़े बड़े नेता दिखा रहे हैं, ऐसा माना जा रहा है कि बीजेपी का खेल बिगड़ सकता है। लेकिन देखना होगा कि क्या किरोड़ी लाल मीणा के इन तमाम चीजों को देखते हुए अब उनके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी बड़ा एक्शन लेने वाली है। क्या बड़ा एक्शन अब कहीं ना कहीं लिया जा सकता है। लाल किरोड़ी लाल मीणा को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें नेक्स्ट 9 न्यूज के साथ।